अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महबूब जो कि मेरे कॉलेज फेलो हैं। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शॉर्ट हैंड जो वर्ड है ये अक्सर जगह पे हम सुनते हैं और इसके बारे में अक्सर लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं है। ये शॉर्ट हैंड क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे किया जाता है और ये करने के बाद हमें क्या एडवांटेज मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कवर करेंगे और पूछेंगे जो ऐसे शख्स है जिन्होंने ये शॉर्ट हैंड किया और इसको कंप्लीट करने के बाद अब उनको इसका क्या एडवांटेज हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हाजी, क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महबूब साहब आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा हमें तारुफ करवा दें हमारी ऑडियंस को ताकि आपके बारे में हमें पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महबूब आलम है और मैं कसूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आपने मेरा पाकिस्तान जो देखा है चैनल, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं वकास साजिद साहब, इन्होंने क्रिएट किया। तो इसके बनाने का मकसद है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई नई वीडियो रोज़ की रोज़ किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक पॉइंट पे, ऐसे लोग जो किसी भी पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए ये चैनल रहनुमाई करेगा। तो आज के इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने साथ मेरा भी तारुफ करवा दिया और इस चैनल का मकसद भी यही था कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो स्टूडेंट्स हैं या मुख्तलिफ लोग हैं जिनको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है या किसी चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो हम उन टॉपिक्स पर, कॉमन टॉपिक्स पर लोगों को इन्फॉर्म कर सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें। अच्छा, ये शॉर्ट हैंड, इसके बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं और इसके बारे में सुनते आए हैं। हमारे लिए ये बहुत एक अजीब और नया वर्ड था आपके करने से पहले। जब से आपने किया उसके बाद भी हमें ही तब भी पता चला कि ये शॉर्ट हैंड क्या है। तो आप हमारे नाजरीन को और जो जानना चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड के बारे में, आप मुझे ज़रा डिटेल में पहले बता दें कि शॉर्ट हैंड है क्या। जी, तो असल में जो लफ्ज़ है शॉर्ट हैंड, जैसे कि सुनने में ही आ रहा है कि शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मीन के हाथ, ऐसा सिस्टम कि जिससे लिखाई वो छोटी लिखाई है। ये सिस्टम पिटमैन जो शॉर्ट हैंड का इन्वेंटर है, पिटमैन, आइजक पिटमैन, जो लंदन में एक इंग्लिश टीचर था, उन्होंने ये सिस्टम वाज़ा किया कि ऐसा सिस्टम जिससे हम जो इंग्लिश है उसकी जो वर्डिंग है उसको रिकॉर्ड कर सकें थ्रू हम हैंड राइटिंग से, यानी कि बगैर किसी के जो डिवाइस है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है, उससे हट के हम जो इंग्लिश के वर्ड है उसको इंसानी हाथ से, मतलब कि मैन पावर से हम उनको कुछ अलामतों के तौर पर ज़ाहिर कर सके। वर्ड वही होगा, उसकी अलामत कुछ के साइंस और सिंबल्स होंगे। इनको जो इंग्लिश के वर्ड हैं इनको इसी कन्वर्ट करने का, कोड करने का जो नाम है वो शॉर्ट हैंड। यानी आपके कहने का मतलब है कि शॉर्ट हैंड जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, जी जी, सेम ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को ही मुख्तलिफ साइंस और सिंबल की मदद से हम लिखते हैं। जी जी, ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी पेज पे। ये रिकॉर्डिंग विदाउट एनी डिवाइस, ये पेज पे जो हम पेपर हम यूज़ करते हैं उस पे ही रिकॉर्ड होगा। इंग्लिश के वर्ड होंगे, उनको कोडिंग करेंगे हम, जो आइजक पिटमैन ने जो शॉर्ट हैंड में जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो भी उन्होंने साइंस और सिंबल जो हमें सिखाए उसके तौर पे इंग्लिश पूरी। यानी जब इसको इन्वेंट किया गया था तो उस वक्त इतनी ये डिवाइसेस नहीं होंगी। जी जी, ऐसे ही। खसूसन ये रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो डिवाइसेस हैं उस वक्त ये कॉमन नहीं थी। आज चूंकि डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप हर बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको महफूज रख सकते हैं और बाद में उसको हम जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या किसी भी ऑफिसर की जानिब से वो हम बाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन जब ये इन्वेंट की गई और जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था वो मकसद यही था कि क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही हो या कोई स्पीच वगैरह हो रही हो तो उस वक्त जो है हम उसको इतनी जल्दी पूरी की पूरी स्पीच को और कॉन्फ्रेंस को और लंबी लंबी जो तकारीर होती हैं उसको हम नोट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी मदद से हमारे पास ये बहुत सहूलत आ गई है कि हम उस बात को जो कि पूरा सेंटेंस है उसको चंद सिंबल्स में चंद एक ऐसे निशानात लगाकर उसको हम नोट कर सकते हैं। जी जी, ऐसे ही बेहतर। उसमें असल में जो आइजक पिटमैन, वो चूंकि इंग्लिश टीचर था और इंग्लिश ही पढ़ाता था, उसने कहा कि ऐसा सिस्टम मैं बनाऊं कि इंग्लिश जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस से हटके जो कोई भी इंसान है, कोई भी बंदा है, वो उसको रिकॉर्ड कर सके। और इसमें उन्होंने हाफ एंड सेंचुरी काम किया और उसके बाद उसकी बुक आई पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो कि अभी तक जो चल रही है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर और मुख्तलिफ बुक्स जो अपडेट हो रही हैं अभी। आपके कहने से मुराद है उसने 50 साल इस पर काम किया। जी जी,
और 50 साल में उसने एक नई लैंग्वेज इन्वेंट की है जी। जो कि रिलेटेड टू इंग्लिश है। English। यानी इंग्लिश एक पूरी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को ही एक नई जुबान, एक नया साइन, एक नई चीज, एक नई इन्वेंशन जो है ना उसने की है जी। और इस पर उसने 50 साल काम उसने किया। 50 साल काम किया। Impressive। 50 साल उसने काम किया और उसके बाद वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल उसने एडिशन तैयार किया कि जो भी इंग्लिश का कोई भी वर्ड होगा उसको अलामत के तौर पे जाहिर किया जा सकेगा। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स जो इसको सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसकी उनकी गाइडेंस के लिए थोड़ा सा बता दें कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा इंट्रो बता दें कि जिस तरह से आप इंग्लिश की लैंग्वेज सीखते हैं, उसके अल्फाबेट सीखते हैं ABC, तो क्या इससे ताल्लुक कोई है या साउंड से ताल्लुक है या किस चीज से इसका ताल्लुक बनता है? जी, बहुत इंफॉर्मेटिव सवाल है जो नाज़रीन के लिए। तो इंग्लिश ये बिल्कुल इंग्लिश के ऑपोजिट है। मीन के जैसे इंग्लिश के रूल्स हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड के रूल्स हैं। जैसे हमने अगर सीखने की बात करें तो जैसे हमने शुरू में ABC सीखी, ABCD स्ट्रोक सीखे, इसी तरह शॉर्ट हैंड में भी उतने ही स्ट्रोक हैं जितने हमने इंग्लिश में पढ़े हैं। उसके बाद इंग्लिश में हमने वावल्स पढ़े हैं, इसमें भी वावल्स हैं। तो उसके बाद है कि अल्फ़ाबेट प्लस अल्फ़ाबेट मिलके लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे BAT तीनों अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन जब उसको मिला दिया गया तो एक लफ्ज़ बन गया बैट। तो इसी तरह शॉर्ट हैंड में भी जो होंगे उसके कॉन्सोनेंट होंगे, स्ट्रोक्स होंगे, उनको आपस में मिलाने से हमारे वर्ड बनेंगे। उसी तरह ये टोटली डिपेंड करेगा साउंड पे। इंग्लिश हमने सीखी थी कि वो स्पेलिंग पे डिपेंड करती है, लेकिन ये करेगी साउंड पे। लेकिन जब साउंड से दोबारा इंग्लिश पे आएंगे तो स्पेलिंग वही रहेंगे जो इंग्लिश के वर्ड के हैं। यानी मुख्तसर ये कि जो भी हम इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस करते हैं जी। वो सारी की सारी शॉर्ट हैंड डिपेंड करती है प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन कि वो उसके sound। बोला कैसे लफज जाता है, उसकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जी। उस साउंड की बेस पर उसका सिंबल होता है, जी, उसका जी। साइन होता ऐसे है। ही उसकी इंग्लिश में जो उसने पिटमैन ने जो वर्किंग की है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसने जो भी हम साउंड बोलेंगे तो वो सारा उसमें कवर हो जाएगा जो उसने शॉर्ट हैंड बनाई। ठीक है, तो इसको करने में तकरीबन क्या कोई सर्टिफिकेशन होती है, गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है या ये प्राइवेट तौर पे किया जा सकता है, और इसकी क्या मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बाज़ डिपार्टमेंट्स हैं वो FA रिक्वायर करते हैं, बाज़ डिपार्टमेंट्स हैं वो BA रिक्वायर करते हैं। उसके अलावा अलग से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एकेडमी से कर सकते हैं। जो कॉमर्स कॉलेज है, जितने भी पाकिस्तान में जो कॉमर्स कॉलेज हैं वो जो DCOM की डिग्री करवाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट है जो शॉर्ट हैंड है। तो अगर वो सरकारी इदारे से कोई स्टूडेंट कर रहा है कॉमर्स में तो वो शॉर्ट हैंड होगी। अगर अलग से कोई BA करके FA करके करना चाह रहा है तो वो मुख्तलिफ लाहौर में कसूर में एकेडमीज़ हैं, उनमें दाखिला लेके ज्वाइन करके तो वो अपना कोर्स मुकम्मल कर सकता है। तो ये इसमें कोई अगर शख्स फॉर्मल एकेडमी में नहीं जाता, इसकी फॉर्मल स्टडी नहीं करता, तो ऐसे लोग जो ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए जो घर से ज़्यादा दूर तक एकेडमी नहीं जाती, क्योंकि अगर आप देखें इंटर, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन वगैरह की एकेडमीज कॉमन है, आपको हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में, हर गली में कहीं ना कहीं ऐसी एकेडमीज मिल जाती हैं। लेकिन इसकी एकेडमीज जो है ना वो बहुत रेयर है। मतलब आपको अगर ऐसा कुछ सीखना है, जैसे आपकी अपनी मिसाल है, आप भी अपनी बताइए कि आपने कैसे सीखा, और ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर भी इसका इतना ज्यादा कॉमन ट्रेंड खास तौर पे शहरों में इतना ज्यादा नहीं है। तो आप इस बारे में कैसे गाइड करेंगे कि कैसे हम ये शॉर्ट हैंड मजीद कर सकते हैं? मैंने बेसिकली ये शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है ये कसूर से किया। फ्रेंड्स शॉर्ट हैंड एकेडमी के नाम से वो अदारा है जो कसूर में पढ़ा रहा है, शॉर्ट हैंड करवा रहे हैं। क्योंकि मेरे जो टीचर हैं वो हाई कोर्ट में भी रहे हैं स्टेनोग्राफर, और अब वो सेशन कोर्ट में हैं जो कि इस रिलेटेड शॉर्ट हैंड का कोर्स करके इसकी बिना पे जो जॉब कर रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मल एकेडमी से किया, तो आपने घर के करीब एकेडमी थी या आपको दूर जाना पड़ा, या आपने इसके लिए क्या मुसीबतें झेली, हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ इसके लिए, क्योंकि हमने तो ये सारा प्रोसेस देखा था। इसके लिए घर से दूरी थी एकेडमी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। असल में कोई भी चीज़ जो हम शुरू में देखेंगे तो वो हमें मुश्किल लगी। जैसे इंग्लिश हमने शुरू में स्टार्ट करेंगे तो वो सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो मुश्किल है, लेकिन जैसे उस पर हम कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसको सीखने के लिए हम ये पैशनेट हो जाते हैं कि सीखना है,
तो फिर सारी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाती हैं। इसी तरह शॉर्ट हैंड भी बिल्कुल ऐसे ही देखने में वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो जो है वो सीखने में आसानी होगी। इसके अलावा जो मेन जो बेसिक चीज़ है वो है इसको टाइम देना, मतलब कि हमने इस पे पूरी जो है वो अबूर हासिल करना है, तब जाके शॉर्ट हैंड जो है वो अच्छा, क्या इसको मेरा पिछला जो क्वेश्चन है मैं उसको रिपीट करता हूँ कि इसको हम ऑनलाइन या किसी दूसरे तरीके से भी अगर सीखना चाहें तो क्या वो सीखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको आप ऑनलाइन, अगर आपकी एक्सेस जो है रसाई है वो किसी अकेडमी में नहीं है या आपके एरिए में कोई इस तरह की अकेडमी नहीं है जो शॉर्ट हैंड का कोर्स करवा रही है, तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका पैशनेट होना ज़रूरी है। आप एक माइंड सेट बना लें कि हमने ये कोर्स करना है, और रहनुमाई जो है वो ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है। अच्छा, तो ये अब फाइनली मुझे ये बताएं कि इसके फ़ायदा क्या है? ये शॉर्ट हैंड हम कर लेता है कोई स्टूडेंट, इसको मुकम्मल ग्रिप हासिल कर लेता है, तो उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा इसकी मदद से, शॉर्ट हैंड की वजह से? जी, फ़ायदे की बात आ गई तो उसमें यह है कि अगर इन केस कि मैं बताता हूँ कि मैंने शॉर्ट हैंड कर ली, शॉर्ट हैंड के साथ जो कंप्यूटर की टाइपिंग है, बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी डिप्लोमा है, अगर साल का है तो वो भी आप कर लें। अगर उसके अलावा नहीं तो जो प्रैक्टिस है कंप्यूटर की, मीन के हर काम ऑफिस में ऑफिशियली वर्क वो कंप्यूटर पे आ गए, तो आपको उस पर अबूर होना चाहिए। उसके बाद ये है कि शॉर्ट हैंड करने के बाद मुख्तलिफ अदारों में, पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या प्राइवेट हैं, उसमें स्टेनोग्राफर, एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, अखबारों में भी ऐड देखी होंगी, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी APS, जो कि फेडरल में होता है, इसकी सीटें आती रहती हैं। तो किसी भी 18वें स्केल के ऑफिसर से लेके 21वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर के साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है, PA, जो कि उससे जो उसकी इंस्ट्रक्शन है उसकी डिक्टेशन लेता है, उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करता है। शॉर्ट हैंड कन्वर्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करके लेटर शेप, लेटर हेड की सूरत में उसकी इंस्ट्रक्शन का इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, यानी इसमें आप, अगर आपको ये शॉर्ट हैंड आती है, आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है, FA है या BA है, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से FA है, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से BA है, वो स्केल वाइज डिपेंड करता है कि उसका स्केल कौन सा डेजिग्नेट किया गया है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सिफारिश कौन सी, MPA की चाहिए, MNA की चाहिए, या किसी वजीर की, किसकी सिफारिश इसके लिए चाहिए होती है? आजकल के दौर में चूंकि ये सिफारिशों का और रेफरेंस का ट्रेंड है, और वैसे भी जॉब जो है वो मिलना मुश्किल है, तो शॉर्ट हैंड जो है वो वाहद ऐसी जॉब है जो बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी सिफारिश के जो बंदा हासिल कर सकता है। यानी अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो इसके लिए ज़्यादा चांस यही है, 99%, कि आपको किसी किस्म की सिफारिश के बगैर बासानी जॉब मिल जाएगी, अगर आप एलिजिबल होते हैं इतने स्टूडेंट्स में, जितने जो है उसके लिए कम्पीट करते हैं, जितने उसको टॉप जो लिस्ट के अंदर लोग होंगे उनमें, तो आपकी जब जॉब हुई, थोड़ी सी सेंसिटिव नौयत की जॉब है तो इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे, तो आपकी जब जॉब हुई तो आपका लिस्ट में क्या नाम था, और आपको इसके लिए क्या मतलब कोई रेफरेंस करना पड़ा या कोई पैसे देने पड़े या ऐसा कुछ? जी, इस सिलसिले में जो जैसे टेस्ट या ये सीटें ज़्यादातर आती हैं जो स्टेनोग्राफर की हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं। अगर तो फेडरल बोर्ड में जाना है तो FP जो है फेडरल बोर्ड का, जो FPSC, उसके आएंगी, उसके थ्रू आएंगी पोस्ट। तो जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो सारी जो फाइनली टोटल हो गया, शॉर्ट हैंड का टेस्ट, टाइपिंग का टेस्ट, इंटरव्यू, तो जो फाइनल लिस्ट मेरी हुई उसमें पंजाब में मेरी सेकंड पोजीशन आई। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर सेकंड पोजीशन ना भी आती तो उसके लिए अगर कोई 10-11 नंबर या किसी भी लिस्ट में किसी पॉइंट में मेरा नाम होता तो उसके लिए किसी रेफरेंस, किसी सिफारिश की ज़रूरत कभी नहीं पड़नी थी। जो सेकंड पोजीशन आई उसका ये हुआ कि मुझे मेरे एरिया में ही मेरी पोस्टिंग हुई। चलिए जी, बहुत, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और इस शॉर्ट हैंड की वजह से ऐसी जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था कि शायद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो सके, तो उसकी वजह से बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसे दिए के आपके रिक्वायर्ड जो मर्जी थी आपकी, उसके मुताबिक आपकी जॉब हो गई। तो आज इस बात को हम यहीं पे समअप करते हैं। जी, महबूब साहब ने बहुत ही मुफस्सल और तफसील से आपको गाइड किया, बताया कि शॉर्ट हैंड क्या है
और इसको किस तरह से किया जा सकता है और इसका फाइनल जो है रिजल्ट जो हमें एडवांटेज है वो क्या है। अब इसके अलावा मैंने और महबूब साहब ने आपस में ये डिस्कस करके इसके बारे में कुछ अर्सा पहले यही सोचा कि ऐसे लोग, ऐसी स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे फीमेल जो घर से दूर नहीं जा सकती, जो किसी एकेडमीज में नहीं जा सकती, तो उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां से वो इजीली शॉर्ट हैंड को सीख सकें और बाइज्जत रोज़गार कमा सकें। तो इस सिलसिले में हमने यूट्यूब पे एक चैनल भी लॉन्च किया जो कि तकरीबन 8-9 माह से बहुत ही कामयाबी से इसको सक्सेसफुली चल रहा है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन इनसे सीख रहे हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का एक लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जो है वो टॉपिक वाइज और जो लेक्चर 1 से थ्रू आउट द फुल जो बुक है, पिटमैन बुक के जो इन्होंने रेफरेंस दिया, वो कंप्लीट इन्होंने गाइड किया है कि किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे आप अपना इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियो कॉल और वीडियो मैसेजेस, जिस तरह से भी आपको फिजिबल लगे उस तरह से ये आपको सिखा सकते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही है कि ये जो एक ऐसा, जिस तरह से ये खुद जॉब इन्होंने एक्वायर की है, जिस तरह से ये खुद जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं, ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसी मकसद के लिए आपको अगर कोई सीखना चाहता है तो हम लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे देंगे। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने घर वालों का और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।